लाखों मासूम स्टूडेंट्स के फ्यूचर के साथ जो खेल खेला गया, उसका सबसे बड़ा और खौफनाक सच अब बाहर आ चुका है। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और देश को एक नया एजुकेशन मिनिस्टर भी मिल चुका है। I am resigning from my post as education minister. It is for personal reasons. I thank everyone for the opportunity. लेकिन नीट पेपर लीक से शुरू हुई ये लड़ाई आखिर सीजेपी और संसद चलो यात्रा तक कैसे पहुंची, और आखिर क्यों एक ऐसा आंदोलन जो लाखों मासूम स्टूडेंट्स के फ्यूचर के लिए शुरू हुआ था, वो रास्ते से भटककर कंट्रोवर्सीज, पॉलिटिकल एजेंडाज और पर्सनल प्रॉफिट्स का अड्डा बन गया। आज की इस वीडियो में हम इस पूरे मामले की एक एक कड़ी को खोलने वाले हैं और जानेंगे कि स्टूडेंट्स यूनिटी के नाम पर पर्दे के पीछे कौन सा खेल चल रहा था। जब नीट पेपर लीक का मामला सामने आया, तब सभी की नजरें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए पर थी। एनटीए के चेयरमैन ही एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन सीजेपी और इस प्रोटेस्ट के मेन फेसेस ने एनटीए चेयरमैन को साइड करके डायरेक्ट एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की मांग पकड़ ली। उनका तर्क ये था कि जब पेपर लीक एक बार नहीं बल्कि बार बार का पैटर्न बन चुका है, तो यह सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल फेलियर है। इसी वजह से उन्होंने एनटीए चेयरमैन के बजाय सीधे धर्मेंद्र प्रधान को टारगेट बनाया ताकि इशू को पॉलिटिकल माइलेज मिल सके। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब ये आंदोलन एजुकेशन और एग्जाम रिफॉर्म्स के मुद्दे से भटककर बिल्कुल एक अलग ही दिशा में चला गया। देश जानना चाहता है कि जब बच्चे अपने हक और भविष्य के लिए सड़क पर बैठे थे, तब वहाँ से स्पिरिचुअल लीडर्स को क्यों बुरा भला कहा गया। स्टेज से विजेता धैया ने संत प्रेमानंद जी महाराज पर कमेंट करते हुए कहा कि वो कहाँ के किंग हैं जो महाराज बन गए। महाराज क्यों गए? वो कहाँ के महाराज है? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज है? इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है, आप जरा बताइए। लोग ये देखकर हैरान थे कि नीट पेपर लीक में प्रेमानंद जी महाराज का क्या लेना देना था। बात सिर्फ यही नहीं रुकी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने भी स्टेज का इस्तेमाल स्टूडेंट राइट के लिए नहीं बल्कि अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए किया। उन्होंने स्टेज से स्टेटमेंट दिया कि सीता के पति के नाम पर नीता के पति का काम कर रहे हैं। ये जो सरकार है, ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। पूरे स्टूडेंट मूवमेंट को कॉर्पोरेट और पॉलिटिकल अटैक में बदल दिया। इतना ही नहीं, जिस प्रोटेस्ट में एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए नारे लगाने जाने चाहिए थे, वहाँ सिर्फ नाम रहेगा अल्लाह का जैसे गाने गाए गए। बस नाम रहेगा अल्लाह का। इस दौरान स्टेज में मौजूद अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक जैसे बड़े फिगर्स भी चुप रहे। इस पूरे आंदोलन का सबसे काला दिन 20 जुलाई को देखा गया, जब संसद चलो यात्रा का कॉल दिया गया था। 20 जुलाई को जब हजारों मासूम बच्चे सड़कों पर उतरे और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज करना शुरू किया, तब बच्चे लाठियां खा रहे थे और चीख रहे थे। लेकिन उस वक्त ये बड़े बड़े दावा करने वाले लीडर्स अभिजीत दीपके, विजेता धैया और सौरभ दास बच्चों के साथ खड़े होने के बजाय गायब थे। बड़ी खराब बात तो तब सामने आई जब 20 जुलाई को ही बच्चे सड़क पर पिट रहे थे, तब विजेता प्रोटेस्ट साइट से काफी दूर सुकून से वड़ा पाव खाते हुए दिखे। ये बताओ तो सही क्यों नहीं है? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? बाबा को गाली दे रहे हो? मैं तो घर जा रहा था, विजेता भाई भी घर जा रहे हैं। मैंने बर्गर क्यों खाया? आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी है, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह वायरल हो गया और लोगों ने खूब उनका मजाक उड़ाया। इस वड़ा पाव इंसिडेंट से सीजेपी की इतनी ज्यादा थू-थू हुई कि सीजेपी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए विजेता को तुरंत अपने स्पोक पर्सन की पोस्ट से निकाल दिया। पूरा सीन देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि 20 जुलाई को पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है। जगह जगह तोड़फोड़ हुई, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया और वायलेंट क्लैशेस हुए। और सबसे मजेदार बात यह है कि अभिजीत दीपके, जो नीट पेपर लीक पर दिन रात बोल रहे थे, उन्होंने पंजाब पेपर लीक और वहां के रिक्रूटमेंट स्कैम्स पर एक शब्द तक नहीं बोला। उनकी इस खामोशी ने उनके डबल स्टैंडर्ड्स और सिलेक्टिव आउटरीच को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलोगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है, हर जगह एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर अभिजीत आम आदमी पार्टी के लीडर जहाँ पर आते हैं, आप उनसे पूछोगे। लेकिन इस पूरे केओस के बीच सरकार और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डिसिसिव एक्शन आना शुरू हुआ। 23 जुलाई 2026 को पीएम मोदी ने लाइव आकर तमाम स्टूडेंट्स को एड्रेस किया और ये भरोसा दिलाया कि पेपर लीक करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जा रहे हैं।
और फिर उसी रात पीएम के आश्वासन के बाद यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह हॉस्पिटल पहुंचे और उन्होंने 26 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक सर को जूस पिलाकर उनकी भूख हड़ताल तोड़वाई। फिर 25 जुलाई को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना रेजिग्नेशन पीएम को सौंप दिया, जिसके बाद अगले ही दिन देश में नई एजुकेशन मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट हुई और कैबिनेट ने एनटीए को पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करने का ऑर्डर दे दिया। इस इस्तीफे और न्यू अपॉइंटमेंट के बाद सारे कॉकरोचों में खुशी का माहौल बन गया। जो लोग प्रोटेस्ट को अपने पर्सनल और पॉलिटिकल गेन्स के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वो इस इस्तीफे को अपनी जीत बताकर सेलिब्रेट करने लगे। इस पूरे इंसिडेंट से सीखते हुए गवर्नमेंट ने अब पेपर लीक को रोकने के लिए सबसे कड़े कानूनी रूल्स लागू कर दिए हैं, जिसे एंटी पेपर लीक बिल कहा जाता है। पहला, अब से पेपर लीक में शामिल पाए जाने पर कम से कम 3 से 5 साल तक की जेल होगी और अगर इसमें कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट या पेपर लीक माफिया शामिल होता है तो उन्हें 10 साल तक का कठोर कारावास दिया जाएगा। दूसरा, पेपर लीक में शामिल किसी भी कोचिंग सेंटर, प्रिंटिंग प्रेस या टेस्टिंग एजेंसी पर 1 करोड़ तक का हैवी फाइन लगाया जाएगा और उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच करने का प्रावधान है। तीसरा, पेपर लीक के केसेस को महीनों तक लटकाने के बजाय उनके हियरिंग के लिए डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सेटअप किए गए हैं। चौथा, आगे होने वाले सभी मेजर नेशनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को फुल्ली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में शिफ्ट कर दिया गया है ताकि फिजिकल पेपर लीक की गुंजाइश ही खत्म हो जाए। और पांचवा, इस क्राइम में गिल्टी पाए जाने वाले किसी भी एजेंसी को हमेशा के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि जब स्टूडेंट मूवमेंट में पॉलिटिकल एजेंडाज और फंडिंग डायनामिक्स घुस जाते हैं तो लॉस सिर्फ उन मासूम बच्चों का होता है जो साल भर मेहनत करते हैं। सरकार के इस नए कानून और न्यू एजुकेशन सेटअप पर आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। आई एम रोहित, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।